नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर एस बिहारी आप सबके बीच फिर से आया हूं। और खबर अभी ऐसी है कि इस बार का OMR शीट AI से चेक होगा। AI के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिसमें गलती की गुंजाइश न के बराबर होगी। इसलिए आप लोगों को सावधानी से यह वीडियो देखना चाहिए। और आप लोग यानी क्लास 10th और 12 जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार बोर्ड OMR शीट 2025 के लिए क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है। तो हेडिंग हमने दे दिया है, बिहार बोर्ड OMR शीट 2025 के लिए ध्यान रखें। अब सबसे पहला पॉइंट है कि OMR भरते समय हमको क्या जरूरी है, क्या चाहिए और कैसे OMR शीट भरना चाहिए, ताकि AI से चेक होने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। एक भी छोटी सी गलती आपके रिजल्ट को पेंडिंग में डाल सकती है। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका यह पहला बोर्ड एग्जाम है, कौन सा बोर्ड एग्जाम है? पहला बोर्ड एग्जाम है, तब आपको क्या करना चाहिए? पहले बोर्ड एग्जाम में जानकारी के लिए आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र पर 15 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें। कितने मिनट पहले? कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचना जरूरी है। उसके बाद है, और साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना एडमिट कार्ड, उसके बाद है दूसरा आधार कार्ड, और तीसरा है कलम। यानी कलम लेना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर कलम वहाँ दुकान से खरीद सकते हैं, एडमिट कार्ड और आधार नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और कलम तीनों को साथ में लेकर के जाए। अगर नहीं ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको OMR भरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, तीन चीज। एक तो है 15 मिनट पहले, कम से कम 15 मिनट पहले। अगर उससे ज्यादा पहले पहुंच गए तो और अच्छी बात है। खाना पीना खूब खाइए और सेंटर पर 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाइए। साथ में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और कलम होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, OMR शीट में बार कोड दिया रहता है। बार कोड जो होता है, ऐसा हम बना के दिखाते हैं, ऐसा ऐसा लाइनिंग जो रहता है दिया हुआ, थोड़ा गैप कर करके, उसी को कहते हैं बार कोड। और वह लेजर से बने मशीन से वह रीड होता है, जिसको बार कोड रीडर कहते हैं। बहुत से सामान में आपने देखा होगा अब इसके बदले QR कोड भी आ गया है। तो हो सकता है कि इस बार AI के लिए OMR शीट में बार कोड के साथ QR कोड भी दे दे तो और आसानी होगी। तो वहां पर वह QR या बार कोड में से कोई एक रहेगा, और उस पर थोड़ा सा ऐसा कलम भी चल जाए ना, तो समझ लीजिए कि वह रीड होने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों यह ध्यान रखना है कि OMR शीट पर जो बार कोड या QR कोड दिया हुआ रहेगा, वहां पेन से या किसी भी चीज से छेड़छाड़ करने से बचे। अगर यह कोड गंदा हो गया तो समझ लीजिए आपका एग्जाम मंदा जा सकता है। यानी कि इसका नंबर तो नहीं चढ़ेगा, तो आपका नंबर कम आ सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि OMR शीट पर गोले को कैसे काला किया जाए। तो उसके लिए देखिए, OMR शीट पर सही उत्तर वाले गोले को काले पेन से पूरी तरीके से भरें। OMR शीट पर सही उत्तर वाले गोले को काले पेन से पूरी तरह भरे। यहाँ दो कलम बिहार बोर्ड में यूज कर सकते हैं, एक है ब्लू और दूसरा है काला। दो रंग से अगर रिटन एग्जाम यूज करते हैं लिखने में तो ज्यादा अच्छा है। और गोले को भरने के लिए किसी एक कलर का इस्तेमाल कीजिए, या तो वह ब्लू होना चाहिए या तो वह ब्लैक होना चाहिए, काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। उसके बाद कहता है जो गोला है उसको डॉट करके नहीं छोड़े। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, सही का चिन्ह लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसा करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग डॉट मार के छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं। तो यह सब गलत तरीका है। किसी भी गोले को भरना है तो मान लीजिए कि यह गोला है, तो इसको पूरी तरीके से काला कर देना है। पूरा एक भी लाइन इसमें छूटना नहीं चाहिए।
उसके बाद यह आराम से ऑप्टिकल मार्क रीडर पहचान लेता था। अब देखिए, अगर गोला से बाहर चला गया तो एआई पकड़ लेगा, लेकिन पहले का ओएमआर होता था, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वह नहीं पकड़ पाता था, उसको गिन लेता था। तो यह जो बाउंड्री लाइन है इसके भीतर में ही काला करेंगे। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि किनारा में गोला ऐसे बना लीजिए और उसके भीतर में तेजी में आप इसको काला कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि ओएमआर शीट पर सही उत्तर वाले गोलों को काले पेन से पूरी तरीके से उसमें डॉट भर करके नहीं छोड़े, पूरी तरीके से भरे, और उस मार्कशीट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा चेक किया जाता है। पहले ऐसा होता था दोस्तों, लेकिन अब ऐसी संभावना नहीं है। अब सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, तो इसमें भी यह इस बार से शुरू होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस गोले से बाहर कुछ भी ना जाए, जो भी रंगना है गोला के भीतर में ही रंगना है। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं, जब सेंटर पर आप एग्जाम हॉल में घुस गए और वहां बैठे हैं, तब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप अपना BSEB OMR में दिए गए पूरी जानकारी को जरूर पढ़ें। यानी कि जो OMR शीट आपको मिलेगा उसके पीठ पर इससे संबंधित सारा नियम उसमें दिया हुआ रहेगा। तो इस पर कुछ भी भरने से पहले उसको एक बार निश्चित रूप से पढ़ें। वह हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया हुआ रहता है। तो एग्जाम हॉल में जब भी आपको OMR मिले तो आपको क्या करना है, उसको उस पर लिखी जानकारियों को जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आप कभी भी OMR शीट पर लाल कलम का प्रयोग ना करें। यानी कि जो OMR शीट है उस पर लाल रंग का कलर कभी नहीं लगाना है। बस दो ही कलर है आपके लिए, एक नीला और दूसरा है काला। समझ गए दोस्तों? अब देखिए अगला पॉइंट है 6 नंबर। जब OMR शीट पर किसी भी प्रश्न का आपका उत्तर गलत हो तो उसे ठीक करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लेड से उसको खुरचना शुरू कर देते हैं और उससे क्या होगा कि वह खराब हो जाएगा। इस बार AI जब चेक करेगा तो एक कलम से लिखा हुआ लाइन भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब समझ लीजिए कि खुरचने वाला तो समझिए वह पेंडिंग में निश्चित रूप से जाएगा। तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, उस गलत हो गया तो हो गया, बड़ी सावधानी से इसको भरना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो जब OMR शीट पर किसी भी प्रश्न का आपका उत्तर गलत हो तो उसे ठीक करने की कोशिश ना करें, या OMR शीट पर इसे कभी भी खरोच ना करें। एक बार ध्यान से सोचें कि क्या यह सही उत्तर है या नहीं, उसके बाद ही OMR शीट को गोले को अच्छे से भरें। समझ गए दोस्तों? अच्छे से विचार कर लेना है, क्वेश्चन को 2-3 बार चेक कर लीजिए और उसके बाद उस गोले को भरिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। OMR शीट भरने के लिए काला या नीला पेन का प्रयोग करें। जैसा शुरू में भी हमने बताया दोस्तों कि OMR शीट भरने के लिए नीला और काला बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल आपको करना है। उसके बाद है, अगर लाल पेन का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। गलती से भी अपना OMR शीट लाल पेन से नहीं भरना है। उसके बाद है, OMR शीट में छेड़छाड़ या खरोच से बचना है, क्योंकि मूल्यांकन के दौरान कंप्यूटर द्वारा OMR शीट को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। इस बार AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप परीक्षा केंद्र में बैठे हैं तो OMR भरने के लिए दोस्तों से या फिर जो आपके बगल में बैठे हैं उनसे मदद मांगने के बजाय शिक्षक से मदद के लिए अनुरोध करें। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में कुछ समझ में नहीं आता है तो अगल बगल आप बात करने लगते हैं, तो अगल बगल बात करने से वह अनफेयर मीन्स माना जाता है, यानी कि परीक्षा के नियमों का उल्लंघन है। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है कि जो उसमें इन्विजिलेटर है यानी शिक्षक है उनसे आप बात कर सकते हैं। अपने दोस्तों को इशारा नहीं करना है, बगल वाले से मदद नहीं लेना है। किससे मदद लेना है? शिक्षक से। शिक्षक यानी इन्विजिलेटर, यानी कि आपके जो रूम में जो टीचर गार्डिंग में रहते हैं ना, उनसे मदद लेना है। उसके बाद है, सभी प्रविष्टियां दिए गए स्थान तक ही सीमित रखें।
जैसे देखिए दोस्तों, ये बॉक्स है, तो बॉक्स से बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, आपका सिग्नेचर भी बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह इस बीच में ही ऐसा सिग्नेचर होना चाहिए, इस लाइन से बाहर जाना ही नहीं है। इस बार एआई है जो रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद है ओएमआर उत्तर पत्र में प्रश्न संख्या क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर दी गई है। मतलब कि जो नंबर 1 का क्वेश्चन है ऊपर में होगा 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए रहेगा। यहाँ साइड में लिख करके बता रहे हैं 1 2 3 4 5। प्रथम पहले वाला ऊपर में है, बाद वाला नीचे है। अब देखिए उसके बाद उत्तर केवल काले या नीले बॉल पेन द्वारा ही चिन्हित करें। यानी कि कलम के बारे में तीसरी बार अब बता रहे हैं कि काले और नीले बॉल पेन द्वारा ही चिन्हित करना है। ओएमआर उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नाम, हस्ताक्षर, विषय, परीक्षा की दिनांक की पूर्ति करे। अब देखिए ओएमआर सीट में क्या होगा कि सबका एक जगह बनाया हुआ रहता है और उस जगह पर ही प्रॉपर उत्तर आपको लिखना है, यानी कि उसके बारे में आपको बताना है या उसमें भरना है। तो ओएमआर उत्तर पत्र में जो निर्धारित स्थान है, नाम है, वहां नाम लिखना है, सिग्नेचर है, वहां हस्ताक्षर करना है। जहां वीक्षक का हस्ताक्षर है वहां जो इन्विजिलेटर है वह साइन करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है अपने उत्तर के गहरे का पूर्ण रूप से प्रगाढ़ करते हुए चिन्हित करें। यानी कि जो चिन्ह हम लगा रहे हैं उसको हल्का में नहीं छोड़ना है, उसको क्या करना है, पूरी तरीके से वह गोला को रंगना है। ठीक है। उसके बाद है ओएमआर उत्तर पत्रक को न मोड़े। अगर मोड़ने के बाद क्या होगा, उसमें चिन्ह लगेगा जो एआई पकड़ेगा और रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद है उस पर जहां तहां चिन्ह न लगाए। जहां भरना है, बॉक्स बनाना है, बना हुआ है उसी में आपको लिखना है। उसके अलावा यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी नहीं चिन्ह लगाना है। उसके बाद कहता है ओएमआर सीट पर कभी भी गंदगी ना फैलाए, यानी कि उस पर कुछ भी और ना लिखे। जितना लिखना है उतना ही लिखे और जिस बॉक्स में लिखना है उस बॉक्स में ही लिखे और जो गोला बनाना है वो गोला बनाए। इसके अलावा कुछ भी इस पर किसी प्रकार का कलम का धब्बा होना नहीं चाहिए। इसके बाद यह अंतिम पॉइंट था दोस्तों। इसके बाद हम आपको ओएमआर का एक नमूना दिखाते हैं और उसमें कैसे भरना है वह लाइव भर के भी आपको बताते हैं, जिससे कि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो क्लियर हो जाए। तो आ गया दोस्तों, ओएमआर आ चुका है। अब देखिए ध्यान से। कैमरा में देख लीजिए, दिख रहा है? चलिए, तो कैमरा में भी दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रोल नंबर है, यह नमूना है दोस्तों। इसी प्रकार का ओएमआर आपको एग्जाम में भी मिलेगा, क्योंकि अपने यहाँ कितना है 100 नंबर की एग्जाम होते हैं तो उसका 50% 50 क्वेश्चन होगा। 80 नंबर के एग्जाम 10th का होता है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, उसमें 40 होगा। और इंटर में 70 नंबर का होता है तो उसमें 35 नंबर का होगा। तो इसीलिए यह 50 मैक्सिमम है, यानी कि 100 का आधा 50। जिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतना ही गोला आपको काला करना है, वो भी क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से। एक तरफ क्वेश्चन नंबर है, दूसरे तरफ उसका ऑप्शन है ABCD। तो सबसे पहले बात करते हैं रोल नंबर का। आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि रोल नंबर क्या है। तो यहाँ पर रोल नंबर एक बॉक्स में एक ही डिजिट लिखना है, यानी कि एक वर्ग में एक ही डिजिट। अब जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर यहाँ हम लिख करके भी बताते हैं। अब देखिए किसी का रोल नंबर लिखना है तो जैसे एक लिखना है तो यह बॉक्स के भीतर में ही लिखना है, बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा बॉक्स के बाहर नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जिस नंबर को यहाँ हम डाले हैं उसके सामने वाले उसी नंबर के गोले को काला करेंगे। जैसे यहाँ एक है तो यहाँ इसमें ऐसे कर लेंगे, यहाँ इस गोला से बाहर नहीं जाना है। यह डिजिटल पेन है जो थोड़ा इधर उधर भी चला जाता है। 2 है तो यहाँ 2 को ऐसा करेंगे, 3 है तो यहाँ 3 को किए, 4 है तो यहाँ 4 को किए। यह गोला पूरी तरीके से कंप्लीट ब्लैक होना चाहिए दोस्तों, आधा अधूरा
नहीं होना चाहिए। देखिए हम भी पूरा गोला कर ही लेते हैं। उसके बाद 5 नंबर है तो 5 नंबर यहाँ है, ऐसा पूरा गोला कर दिए। 6 नंबर है तो यहाँ पर पूरा गोला कर दिए। इस गोला से बाहर नहीं जाना है, गोला के भीतर में ही पूरा गाढ़ा डार्क करना है। 7 है तो यहाँ 7 पर आ गए, 8 है तो यहाँ 8 पर आ गए, 9 है तो यहाँ 9 पर आ गए, 8 है तो फिर से यहाँ 8 पर आ गए। उसके बाद है यहाँ टेस्ट आईडी है, लेकिन आपका क्लास होगा, क्लास का जो कोड है, सब्जेक्ट का कोड है, वह कोड रह सकता है। उसके बाद यहाँ नाम है तो जो नाम है वह नाम लिख दीजिए, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ। यहाँ कैपिटल में लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा दोस्तों, हम भी कैपिटल में लिख लेते हैं। अब यहाँ नाम लिखना है तो सीधा क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। तो कैपिटल में यहाँ लिख दिए। ऐसा। उसके बाद क्लास होगा, जो भी आपसे पूछा जाए वह सारा सूचना किस में मिलेगा, OMR में भरने वाली सारी सूचनाएं आपके एडमिट कार्ड में है, या उसके अलावा अगर कहीं मिलेगा कुछ इन्फॉर्मेशन तो वह आपका आधार कार्ड है। इस दोनों से बाहर कहीं से नहीं इसमें भरना रहेगा। तो आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जैसा कि पहले बताया, आपको साथ में लेके जाना है। जो जानकारी पूछा जाए वह बॉक्स के भीतर ही लिख देना है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन के बारे में बताए तो उसमें भी इंस्ट्रक्शन हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे, पहले ध्यान से पढ़ लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह गलत मेथड है, क्रॉस करना, डॉट मारना, ऐसे सही मारना। यह कंप्लीट सर्कल जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ गोला के भीतर ब्लैक, ऐसा ही ब्लैक आपको करना है। समझ गए दोस्तों। यह अपना पार्टिकुलर भरने के बाद, यानी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भरना है, उसको भरने के बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और उसके बाद सही से निर्णय ले लें कि इस अमुक प्रश्न के अमुक सा ऑप्शन सही है, और उसको सावधानी से काला करें। 1 मिनट ज्यादा लग जाए दोस्तों ज्यादा अच्छा है, लेकिन वह गलत नहीं होना चाहिए, दुर्घटना से देर भली। समझ गए दोस्तों। तो इस तरीके से OMR आपको भरना है कि AI के बदले उसका बाप भी आ जाए तो आपका कुछ गलत नहीं हो और आपका पूरा का पूरा नंबर मिले। अगर 50 बनाते हैं तो 50 में 50 मिले। हमारी यही शुभकामना है आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एक दहाड़, जय बिहार।